27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन, हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्तों में तेजी। वज़ीर आज़म हाउस का MQM काफरी और दीगर जमातों से राब्ता। MQM का वफ़द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमात के अरकान को एतमाद मिलेंगे। JUI और तहरीक इंसाफ से भी राब्ता। मौलाना फजल रहमान ना माने तो हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से तरमीम मंजूर कराएगी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तमाम पार्लिमानी जमातों के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। MQM पाकिस्तान ने मुल्क की खातिर 27वीं आईनी तरमीम को ज़रूरी करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, 27वीं तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से रब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में हम आहंगी से मुताल्लिक है। तरमीम से मुताल्लिक कई लोग राब्ते कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात भी अदलिया की निगरानी में होने चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद यकसा तालीमी निसाब नहीं बना सके। तालीम कौमी मसला है, उस पर इत्तफाक राय ज़रूरी है। फारूक सत्तार बोले, 27वीं आईनी तरमीम वक्त का तकाजा है। आइन में वक्त के साथ तरमीम भी होनी चाहिए। उधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी तरमीम की हिमायत के लिए बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की शर्त रख दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। सब अपनी तलवारें म्यान में डालकर कौम का सोचें। इस तरीक़ाकार से कभी पार्लियामान में तरमीम नहीं लाई जाती। सब एक कदम पीछे हो जाए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों, सियासी दर्जा हरारत कम हो। हुकूमत ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। मिनिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम अपनी पॉलिसी पर कायम हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करेंगे। पहले भी 26वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई गई थी। 27वीं आईनी तरमीम में विफाक को दाव पर लगाया जा रहा है। पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर फैसल वावदा मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंचे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। मौलाना के साथ नंबर की बात नहीं की। वो तरमीम के मामलात को देखेंगे और समझेंगे। 27वीं तरमीम पर सरबराह JUI अपना फैसला करेंगे। मुल्क की बका के लिए उनका साथ बहुत ज़रूरी है। PTI इस्लामाबाद आकर एहतजाज करेगी तो फेंटी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में बोले, फजल रहमान ने जो बात करनी थी कर ली और जो उन्होंने बतानी थी बता दी। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी को चंद शिकों पर एतराज़ है। RFC बोर्ड तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ अपने मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। NFC और सूबाई मुख्तारी के मुतालिक अरकान की राय ली जाएगी। 18वीं तरमीम के रोल बैक से मुतालिक किसी शिक पर समझौता नहीं करने का फैसला किया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है और किसका नहीं, फैसले मशावरत से किए जाते हैं। नून लीग की क़यादत ने राब्ता किया। CEC की मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, इसमें फैसले होंगे। सारी तरमीम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश होंगी। किस तरमीम पर क्या बात करनी है, CEC हिदायत देगी। वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में होंगे। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के जो खदुखाल सामने आ रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। तरमीम के बाद किसी भी जज का तबादला कानून के बगैर किया जा सकेगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा, सदर के इख्तियारात अब वज़ीर आज़म को मुंतकिल करने की बातें भी चल रही हैं। देखते हैं अब 18वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है या नहीं। अमन व अमान हर सूबाई हुकूमत का जरगा मौलाना अच्छी काविश है। सूबाई हुकूमत के जरगे से सूबे की आवाम और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। उधर GDA का भी गैर रस्मी मुशावरती इजलास। रहनुमाओं का 27वीं तरमीम पर गहरी तशवीश का इजहार। NFC में हिस्सा कम करना, सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार। मामले पर GDA का बाकायदा इजलास जल्द तलब करने का फैसला। अमरीकी
सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचका, डेमोक्रेट्स के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मैदान मार लिया। मुसलमान उम्मीदवार ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए। ट्रंप के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को शिकस्त। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़हरान ममदानी ने 10 लाख से जायद वोट्स हासिल किए। एंड्रयू कुओमो ने 8,44,000 वोट्स लिए। रिपब्लिकन के क्रिट सिल्वा सिर्फ 1,44,000 वोट हासिल कर सके। मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। ज़हरान ममदानी जो गद्दा पे पैदा हुए, उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी ने इलेक्शन मुहिम में सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल के वादे किए थे। फलस्तीनियों की हिमायत और न्यूयॉर्क आने पर इस्राएली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर चुके हैं। हमने खौफजदा करने वालों को आज जवाब दे दिया। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। मुझे मालूम है ट्रंप मुझे देख रहे हैं। टीवी की आवाज़ ज़रा ऊंची कर लें, सुन लें। आपको हम में से किसी एक तक पहुंचने के लिए सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। जिन सियाफाम खवातीन को नौकरी से निकाला गया, हम उनके साथ हैं। ज़हरान ममदानी की मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री स्पीच कहा, आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं मुसलमान हूँ, अब न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत तो अब होगी। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सेज और वर्किंग क्लास का शुक्रिया अदा किया। बोले न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। शहर ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। और ये शुरू हो गया ज़हरान ममदानी के खिताब पर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शिकस्त की वजह बता दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था इसलिए मेयरशिप हार गए। शटडाउन भी रिपब्लिकन्स के ना जीतने की वजह है। वोटर इस्लाहात लाएं, बजरिया डार्क वोटिंग खत्म करें। कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद, कहा मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। हिलरी क्लिंटन ने कहा अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। 50 साल के मुकाबले में ज्यादा वोट कास्ट हुए, ये जमहूरियत की जीत है। रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सिल्वा की भी ममदानी को मुबारकबाद। ज़हरान ममदानी के हामियों का भी भरपूर जश्न। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अहम मुलाकातें। अमीर कतर और चीनी नायब सदर से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा। अमीर कतर ने आइंदा साल दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीनी नायब सदर ने आसिफ जरदारी के लिए चीनी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। सदर मुमलिकत ने सीपैक के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सीपैक का दूसरा मरहला आला बयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी